बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। क्योंकि तू थोड़े में क्या रहा, तुझे चर्च में एक या दो काम मिले तो उसमें विश्वास योग्य बना रहा। तुझे तेरी मम्मी ने, तेरे डैडी ने घर पे दो काम बोले तो उसमें भी विश्वास योग्य बना रहा। तू अपने दास के साथ जो खुदा ने खड़ा किया था उसके साथ भी हर बातों में विश्वास योग्य बना रहा। तू अपने काम में भी विश्वास योग्य बना रहा। तू अपनी वाइफ के साथ भी विश्वास योग्य, तू अपनी पति के साथ भी विश्वास योग्य बनी रही। तेरे पास थोड़ा था लेकिन तू उस थोड़े में भी वफादार रहा। तूने बेईमानी नहीं की। तूने अपने अगुओं को धोखा नहीं दिया। मुंह पर तो कुछ और पीठ पीछे कुछ और। सब बातें मिलकर भलाई को लेके आती हैं। लेकिन परमेश्वर हमें देता तो है, लेकिन वो कहता है पहले तू क्या हो, सुधर जा। आप बिगड़ी हुई औलाद को और बिगाड़ना चाहते हो? आप चाहते हो? नहीं चाहते। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि एक बिगड़ी हुई औलाद को मैं और बिगाड़ूं। वो चाहता है कि मैं अपनी बिगड़ी हुई औलाद को सुधारूं। पहले हमें सुधरना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे किससे कॉपी करते हैं? हमें। वो हमारी ओर देखते हैं कि दुआ कर रहा है, मेरी माँ मेरे फादर दुआ में बैठे हैं, अगर वो आज नहीं बैठ रहा कल बैठेगा वो। लेकिन पहले हमें बैठना पड़ेगा। वो हमारे साथ जा रहा है बाइक पे ऊपर, एक्टिवा के ऊपर, लेकिन वो देख रहा है हमें। मेरे फादर साहब जब बाइक चलाते हैं तो क्या उनके मुंह से कोई गाली तो नहीं निकलती? कैसे लोगों के साथ उसका उठना है और बैठना है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, जैसा आप उसे सिखाओगे, जैसा आप उसे सोसाइटी दोगे, वो वैसी ही सोसाइटी में जाएगा। क्योंकि संगति बड़ी मायने रखती है। वचन कहता है एक बुरी संगति, वेरी गुड, पता है मुंडे नू, हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर, हाथ। इसको पता है कि एक बुरी संगति, लेकिन फिर भी बुराई ना, उसके अंदर एक अभिषेक है। बुराई के अंदर भी क्या है? एक अभिषेक है, एक अनॉइंटिंग है, वो खींचती है। अगर आपके अंदर बुराई का अंश है ना तो वो आपको खींच लेगी। वो आपको क्या करेगी? खींच लेगी वो। लेकिन अगर आपके पास वचन है ना कि मेरा परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तो आप डरोगे। अगर माँ बाप का बच्चे को डर नहीं तो एक दिन बिगड़ा ही बिगड़ा वो, आप सुधार नहीं सकते उसे। इसलिए यहोवा ने क्या कहा? अपने बच्चे के ऊपर क्या उठा? छड़ी उठा, क्योंकि वो मरेगा नहीं। लेकिन किस दिन मैंने अपना हाथ उठा लिया उसके ऊपर से तो वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कोई माँ बाप नहीं चाहता अपनी औलाद को अपने सामने मरता हुआ। सबसे ज़्यादा शेमफुल बात होती है माँ बाप के लिए जब उसका बच्चा उसके सामने। हालेलुया। लेकिन हम नहीं मरेंगे वरन जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवता परमेश्वर हमारे साथ है। हमें विश्वास योग्य पात्र बने रहना है। क्या बने रहना है? जब वो विश्वास योग्य पात्र बना रहता है ना तो परमेश्वर कहता है मैं विश्वास योग्य पात्र के अंदर अपना कीमती धन उंडेलूंगा। मिट्टी के पात्रों के अंदर वो कीमती धन उंडेलेगा। वो क्या है? पवित्र आत्मा। सबसे कीमती है, बेशकीमती, उसकी कीमत नहीं दे सकते आप। एक बार पौलुस के पास या पतरस के पास आया, पौलुस के पास आया कि ये जो तू देता है ना लोगों को पवित्र आत्मा का दान, मैं तुझे पैसे देता हूं, मुझे दे।
वो कहता है तेरे पैसों के साथ तू नाश हो, तेरे पैसों के साथ ही तू नाश हो। हालेलुया। अभिषेक कॉपी नहीं किया जाता, अभिषेक कॉपी नहीं किया जाता, घुटनों पे कमाया जाता है, इसके लिए बलिदान दिया जाता है। हालेलुया। आपको एक हुक्म दिया गया था कि घरों में अपनी वेदियां बनानी है। मैंने ये कहा था कि वेदियां बनानी है। इट मीन्स ये नहीं कि आपने कोई स्पेशल जगह बना ली। मैं भी बेड पे प्रार्थना करता हूँ और कभी कभी दिल करता है तो घुटने नीचे टेकता हूँ ज़मीन पे। बहाना ना बनाओ कि मेरे पास जगह नहीं है। मैंने खुदा के दासों को टॉयलेट में बैठकर प्रार्थना करते हुए देखा है। उन्होंने अपने मुंह से चलती सभा में कहा है कि मैं टॉयलेट सीट के ऊपर बैठा, उसका कबोर्ड बंद किया, उसके ऊपर बैठा और मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे आंसर भी दिया। हमें लगता है कि हमारा ये दिमाग है ना, हमें लगता है कि वहाँ परमेश्वर बात नहीं करता। बात वो कहीं भी करता हो, लेकिन आपके अल्फाज उसके दिल को हिलाने वाले होने चाहिए। हालेलुया। किसने बनाई वेदी? ये तो वही हाथ हैं जो पहले भी थे। ओ बेटा, आपका नाम क्या है? संगीता। आप प्रार्थना करते हो? अब मुझे बताओ कौन कौन प्रार्थना करता है? कौन कौन प्रार्थना करता है? वेदी का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई स्पेशल जगह बनानी है। आपका दिल करता है ना कहीं भी प्रार्थना करने के। अब मुझे ये बताना कि 15 मिनट की प्रार्थना किसकी है? 15 मिनट की प्रार्थना, आधा घंटे की प्रार्थना, 1 घंटे की प्रार्थना, 2 घंटे की प्रार्थना, चलो 1 घंटे की प्रार्थना। ओ खड़े हो जाओ आप, सब देखो पीछे, सब देखो उसे, सब उसकी ओर देखो। क्या नाम बताया था? संगीता। संगीता नाम है। संगीता ने अभी उसको देखना और उससे ना उसकी तरफ देखकर पूछना कि आपने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दिया है? पूछो पूछो पूछो। नहीं, आपने बपतिस्मा लिया? इन्होंने अपना जीवन तो दे दिया, लेकिन इन्होंने जो खुदा की आज्ञा बपतिस्मा अभी इन्होंने लेना है। अभी बपतिस्मा इन्होंने नहीं लिया। आप क्यों प्रार्थना करते हो? वाई? अल्लाह, उन्होंने कहा कि मुझे परमेश्वर से प्रेम है, वो इसीलिए प्रार्थना करते हैं। ये वर्ड पता नहीं क्यों आपके मुंह से निकला, मुझे नहीं पता। कुछ दिन पहले मैं सोया हुआ था रात को प्रार्थना करने के बाद 2 बज गए थे उस वक्त। मैं सोया, खुदा ने मुझे एक हकीकत दिखाई जो मैं पहले था। इसी तरह प्रचार हो रहा था, खुदा के दास प्रचार कर रहे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी उस वक्त। मैं उस चर्च के साथ प्रार्थना योद्धा था उस टाइम। पास्टर जी ने बोला खड़े हो जाओ जिनकी 2.5 घंटे प्रार्थना है। मैं खड़ा हो गया। बहुत से भाई बहन 3 घंटे प्रार्थना है, मैं खड़ा रहा। 4 घंटे प्रार्थना है, मैं खड़ा रहा। अगर खुदा के दास 5 घंटे भी बोलते ना तब भी मैं खड़ा रहता, क्योंकि उस वक्त मेरी प्रार्थना इतनी थी। और खुदा ने मुझे वो याद कराया कि उस वक्त तेरे उपवास कितने थे? 5, हफ्ते में 5 रखता था मैं। मुझे वो दिन याद कराए परमेश्वर ने कि तेरी वो मेहनत। मुझे नहीं पता खुदा ने वही विजन क्यों दिखाया। बाद में मुझे पता लगा कि परमेश्वर ने दिखाया कि तेरी मेहनत, वो मेहनत का प्रतिफल देता है। वो कर्जदार नहीं किसी का। पहले आपको प्यार करना पड़ेगा उससे। वो कहती, और मैं उस विजन में पता क्या देख रहा हूं कि खुदा के दास ने अगला क्वेश्चन पूछा और मैं खड़ा ही था, और उन्होंने मुझसे कहा, ए भाई तू इतनी प्रार्थना क्यों करता है? क्या कहता है परमेश्वर से? तो जैसे वो खुदा के दास मेरे पास आए तो मैंने कहा, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूं। हालेलुया। तो इस बहन का आंसर, मुझे नहीं पता आपके मुंह से ये क्यों निकला। मैंने कहा अगर मैं प्रार्थना करता तो 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं तभी तो इतने घंटे बैठ पाता हूं। हालेलुया।
अगर आपके दिल में प्यार है तब आप बैठ पाओगे। अगर आप प्रार्थना करने बैठे हो ना तो आप नहीं कर पाओगे प्रार्थना। परमेश्वर का आत्मा इतना बल से टच कर रहा ना मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। वो रुला रहा है मुझे। प्यार करता हूं मैंने कहा खुदा के दास को, और खुदा के दास रोने लग गए। उन्होंने मुझे अपने गले लगाया और वो मुझे कह रहे आप स्टेज पे पुलपिट पे आ। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा फिर कभी आऊँगा मैं रोने लग गया था उस वक्त। खुश हुए, खुदा खुश हुआ। जब दास खुश होता है ना खुदा खुश होता है। जब दास खुश होता है तो खुदा खुश होता है। खुदा को किसने देखा? जो तुम अपने भाइयों के साथ, जो तुम अपनी बहनों के साथ करती हो वो खुदा के साथ करती हो तुम। अब तुम देख लो कि तुम क्या करते हो। वो कहता है तू थोड़े में ही विश्वास योग्य बना रहा। तू थोड़े में क्या बना रहा? विश्वास योग्य बना रहा, तो मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। थोड़े में जो है उसमें वफादार कैसे? मैंने आज 500 कमाए हैं, मैं उसका निकालूंगा ईमानदारी के साथ। खुदा के दास पता कैसे थे? जब हम सीखते थे तो हमारे घर में आते थे। जब हम छोटे थे तो वो कहते थे कि ना, जब मैं एक घर में गया और उस घर में छोटे बच्चे क्या सिखाया गया था? उनको कोई टॉफ़ी दे के गया, 4 टॉफ़ी दे के गया। उन्होंने 4 में से एक निकाल ली कि मैं परमेश्वर तेरे घर में चढ़ाऊंगा इसे। बचपन से सिखाया गया। वफादारी है ये, विश्वास योग्यता है ये। उनको किसी ने पैसे दिए घर से, जब हम रिश्तेदार जाते हैं तो उनको पैसे दे के जाते हैं बच्चों को कि चीज़ी खा लेना। उनमें से भी उन्होंने निकाला 10% परमेश्वर का। सिखाया गया। वो कहती मैं प्यार करती हूँ इसलिए खुदा की इबादत करती हूँ। जिस दिन प्यार हो जाएगा ना, मांगना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। हालेलुया। जैसे आपका बाप आपसे प्यार करता ना तो आपको मांगने की जरूरत नहीं। मेरे फादर कहते थे तुझे मांगने की जरूरत नहीं, तेरी आंखें बयां कर देती है कि तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। ऐसा रिश्ता होना चाहिए आपके साथ बाप का। पहले रिश्ता बनाओ उसके साथ, करंट अपने आप आएगा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भीड़ की भीड़ गिरी जा रही है। क्या गिरी जा रही है? भीड़ की भीड़ गिरी जा रही है। लेकिन उनमें से भी एक औरत आई 12 साल से रोगन, कहती मैं आज उसके पल्ले को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज उसके पल्ले को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मैं आज उसके पल्ले को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आप कैसे निकलते हो अपने घरों से? मैं अपने घर से निकलता था ना सारी चर्च खुदा एक तरफ, तेरा बेटा एक तरफ, मुझे सबसे अलग चाहिए, मेरे ऊपर सबसे अलग आएगा। बस इसे बोलता जाता था। वो कहती जाती थी कि आज उसके पल्ले को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आप कैसे आते हो अपने घरों से? कैसे निकलते हो अपने घरों से? मैं अंगीकार को लेके निकलता था। मैं वर्ड को लेकर डिक्लेयर करके अपने घर से फिर निकलता था। आप भी निकलते हो? वेरी गुड। वो बहन कह रही है कि मैं भी निकलती हूं ऐसे ही। आप कैसे निकलते हो? मायने रखता है ये, क्योंकि आप एक घोषणा करते हो। आत्मिक जहां में एक घोषणा करते हो, उस घोषणा को आपका बाप पूरा करेगा। यस आमीन। कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि वो क्या है? इस पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकारी। आपकी सहायता उसी से आती है। आप क्या बोल के निकलते हैं अपने घरों से, मायने रखता है ये। अपने वर्डों को, मैंने एक खुदा के दास के पढ़ रहा था, उसको हिलाओ, उसको सोने नहीं देना। हाँ, तेरे को आपको बोल रहा, सोने नहीं देना। मैंने सोने नहीं देना। अगर कोई सो रहा ना उसको हिला देना ऐसे जोर से। मैं नींद मेरे को भी आती थी। जब मैं नया था ना तो मेरे हाथ में पेन होता था, मैं पेन मारता था जोर से अपने पाँव के ऊपर। मैं कहता था खुदा का वचन चल रहा है, तेरी हिम्मत कैसे होगी सोने की?
मैं अपने आप से बोलता था। मेरा तरीका कुछ अलग है, अपनाना मत। अपने यहाँ पर ना दांत ही काटता था ऐसे करके, कि मैं अपने शरीर को क्या करता था, अपने वश में रखता था। तू सो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का कलाम जब निकलता है ना तो आजादी मिलती है। जब परमेश्वर का कलाम खुलता है तो प्रकाश फैलता है। परमेश्वर अपना वचन भेजकर चंगा करता है। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के घर में जाता था तो मेरा एक क्या होते थे, अंगीकार होते थे, मेरे एक वर्ड होते थे जो परमेश्वर ने सुने और परमेश्वर ने पूरे किए। हालेलुया। कि मुझे सबसे अलग चाहिए। और जब मैं चर्च में जाता था ना, कदम रखता था, तो लोग मुझे कहते थे बलदेव चर्च में आ गया, बलदेव चर्च में आ गया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरता था ना तो धड़ 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 होती थी, फिर रोक नहीं पाता था कोई। उनको पता लग जाता था कि ये आ गया है चर्च में अब, चाहे मैं कभी भी जाऊं। लेकिन मेरा एक अंगीकार था मुंह से। आपका क्या अंगीकार है? आप क्या देखना चाहते हो अपने जीवन में? विश्वास योग्य बने रहो। अपने वचन को तब तक पकड़े रहो जब तक वो पूरा ना हो जाए। दानियल ने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। दानियल ने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। उसने कहा मैं उपवास भी रखूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। परमेश्वर ने पता क्या कहा? आप दानियल की स्टोरी पढ़ना, कईयों ने पढ़ी हुई है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ना। दानियल ने कहा था, दानियल को किसी चीज का भेद चाहिए था। दानियल ने प्रार्थना शुरू कर दी उपवास के साथ। परमेश्वर ने बोला मैंने पहले दिन उत्तर भेज दिया था। जब तूने सीखने के लिए मन लगाया ना, मैंने उसी दिन स्वर्गदूत को रिलीज कर दिया था। लेकिन जब तक उसके पास वो उत्तर नहीं आया, स्वर्गदूत नहीं आया, तब तक उसने प्रार्थना करनी बंद नहीं की। अपनी प्रार्थनाओं को बंद मत करो जब तक उत्तर ना आए। हालेलुया। मैं एक दास की बारे में पढ़ रहा था। 8 साल की उम्र में परमेश्वर स्वर्ग ले गया उसे, जीवता, मरा हुआ नहीं, जीवता। पर एक डिसिप्लिन था उसके घर में, अनुशासन। क्या था? उसकी नानी प्रचारक थी, उसकी मां विश्वासिनी थी अच्छी। उन्होंने बच्चों को पहले ही से ट्रेंड करके रखा था। तुझे 2 चैप्टर याद होने चाहिए। तूने क्या पढ़ा है मुझे बता बाइबल में से, मुझे सुना। वो स्कूल को जाते जाते उनसे पूछती रहती बाइबल के बारे में, क्या पढ़ा तूने, कैसे किया। वो कहता था, वो हर बात उसने लिखी हुई है। कहता हम पढ़ते थे और नानी से डिस्कस करते थे। जब परमेश्वर उन्हें लेके गए ना स्वर्ग में, तो उन्होंने अपनी किताब में पता क्या लिखा? आप सुनकर हैरान हो जाओगे। उन्होंने लिखा, प्रभु यीशु मसीह एक कक्ष में लेके गए, वहां पर हाथ पड़े थे, टांगे पड़ी थी, आंखें पड़ी थी, बाल पड़े थे, हर एक बॉडी का पार्ट पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन चीजों के ऊपर आज तक अधिकार ही नहीं किया गया। क्या? अधिकार ही नहीं लिया गया। फिर वो सोच में पड़ गया, क्या समझ में नहीं आया। परमेश्वर ने हमारे लिए जो भाइयों के पास अंग नहीं है ना, रखे हुए हैं स्वर्ग में, लेकिन हमने वो मांगे नहीं अधिकार के साथ, उन्हें मांगा नहीं। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के आंखों में से आंसू आ रहे थे उस वक्त कि इस अधिकार के ऊपर अभी तक किसी ने कब्जा ही नहीं किया। उस कक्ष के ऊपर आंखें थी, ब्राउन, ब्लू, हर तरह की आंखें थी। वो कहता आज तक किसी ने मांगी नहीं, जो मांगता है मैं देता भी हूं उन्हें। वो कहता नए अंग रखे हुए हैं, फ्रेश अंग, लेकिन कोई मांगता नहीं। हम मांगेंगे। आमीन। हालेलुया। हम उस कक्ष में से मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने दिया अधिकार तुम्हें, हमारे पास वो अधिकार है। मैं शॉर्ट रह गया इस बात को जब मैंने
पढ़ा कि ये भी हो सकता है, हमारे लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी रखे हुए हैं वो। हालेलुया। ये है हमारे, पहले हमें क्या रहना पड़ेगा? विश्वास योग्य। जब हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे ना, फिर दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी, पहले हमें क्या रहना पड़ेगा? विश्वास योग्य। अपने दासों के प्रति जो वो कहते हैं, अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, बच्चों को माता पिता के प्रति, अपने परमेश्वर से क्या करना है? हमें प्रेम करना है। हमें जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें मांगना नहीं पड़ता। मांगना पड़ता है कभी? कभी कभी मांगा है आपने? जिससे आप प्रेम करते हो, जब बच्चे आपसे प्रेम करते हैं तो आपको कभी देखा है बच्चों को मांगने की जरूरत पड़े? परमेश्वर का वचन कहता है चंगेयाई बच्चों की रोटी है। चंगेयाई बच्चों की रोटी है। पता है, लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। क्या है हमारी वो रोटी खाते हो ना? बच्चा अगर अगर वो किचन में कुछ बना हुआ है तो आपको, किचन में अगर कुछ बना हुआ है तो आपको पापा या मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी? आप जाओगे और ले लोगे? आप जाओगे और अपनी थाली सजा लोगे? तो फिर ले लो। क्या? अपनी चंगियाइयां, अपनी बरकतें क्यों सोच रहे हो? कौन हो आप? हालेलुया। लड़ो, लेकिन पहले विश्वास योग्य बने रहो। आप हमें नहीं धोखा दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप मुझे धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपको अभी भी आप धोखे में हो। आपको लग रहा है कि खुदा के दास को या खुदा की दासी को नहीं पता चलता, सब पता चलता है। हम जीवते परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो वीडियो दिखाता है हमें। छुपा सकते हो? मैं छुपा सकता हूं? नहीं छुपा सकता। लेकिन मैंने कहा था ना, मेरा और आपका परमेश्वर क्षमा का धनी परमेश्वर है। क्या है वो? क्षमा मांगो। बस गलती होती है, मांगो क्षमा। एक दिन उसी क्षमा को कुचल कर आगे निकलोगे आप। उसी गलती को जो आप बार बार करते हो उसे रौंद कर आगे निकलोगे। खुदावंद आपकी कमजोरियों को आपकी ताकत बना देगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर बड़ा महान है। वो ऐसा महान है कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उसने हमारे लिए पहले ही सब कुछ, राजाओं के बेटे हैं हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें थोड़े में क्या रहना है? विश्वास योग्य। वो फिर क्या कहता है आगे? वो आगे क्या कहता है? वो विश्वास योग्य रहा है, सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। और वो आनंद कोई 2 पल का आनंद नहीं है, सदा का आनंद है। यहां पर भी और वहां पर, घर पर भी। वेरी गुड। घर पर भी, वो हमारा घर ही है। असली घर तो वो है। हालेलुया, 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 हालेलुया। घर पर, जैसे खुदा बेटी ने बोला ना घर पर, तो खुदा के दास बिली ग्राम जी की याद आ गई मुझे। बिली ग्राम जी की याद आ गई। वो कहते हैं मैं अपना एड्रेस ही बदलूंगा, बस आप पेपर में पढ़ोगे, अपने घर चला जाऊंगा मैं। हालेलुया। ऐसे लड़ो कि जीतो। हालेलुया। अपने आप को मत धोखा दो, अपने आप को धोखा मत दो। इजराइली कनान पहुंचे, इजराइली मिस्र से निकले। परमेश्वर ने 430 साल की गुलामी से आजाद जो जरूर किया, उन्हें मिस्र से निकाला भी, उनके लिए खाना भी दिया, पानी भी दिया, लेकिन कनान नहीं पहुंच सके। वो उनकी आगे वाली जनरेशन पहुंची। उनमें से सिर्फ 2 बंदे थे जो गए, यहोशू
कालेब कालेब वही उस शहर में जाकर जहां दूध और शहद की नदियां होती हैं वहां इंजॉय करने पाए। हालेलुया। समय निकलता जा रहा है, पकड़ लो इसे, क्योंकि आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, आज ही मेरा आज ही मेरा दिन है। सुबह उठते हो ना, मैं यही बोलता हूं, आज ही मेरा दिन है। यस आमीन। आप भी बोलो, आज ही मेरा दिन है। आज ही मेरा दिन है। मैं सुपर ब्लेस बेटा हूं खुदा तेरा। मैं सुपर ब्लेस्ड बेटी हूँ खुदा की। यस, ऐसे बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे मुझे कुछ जिंदगी घटी भर, ना होगी। जीवन भर यस कोई कमी घटी ना होगी। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, खुदा है। मरा हुआ नहीं है वो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें लड़ना सीखना होगा, लेकिन पहले विश्वास, जो विश्वास योग्य बना रहता ना है, उसे वो अधिकार दे देता है। यस कुछ यहां पर विश्वास योग्य नहीं बने रहे, कलीसिया में बैठ गए, बाहर नहीं गए, कलीसिया में बिठा दिया उन्हें। विश्वास योग्य बने रहेंगे तो यहां खड़े रहोगे। यहां खड़ना आसान बात नहीं। हालेलुया। लेकिन हम चाहते हैं कि खड़ो, हम चाहते हैं कि खड़ो, लेकिन जो काबिल होगा, जो वफादार होगा, वो वारिस भी होगा। वो वारिस भी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।